अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपेंडिकुलर का लास्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं लोअर लिम्ब। एपेंडिकुलर में जैसा हमने कहा था कि इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो आज की बारी है हमारे पास है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का जो मेन टॉपिक है उसको हम हिप बोन कहते हैं या पेक्टोरल गार्डल कहते हैं। ये हमने डायग्राम 3 किस्म के डायग्राम बना दिया है। ये हमारे पास जस्ट ओनली जो बुक में दिया हुआ होता है वही है, और ये मुकम्मल जो डायग्राम वगैरह होता है वो है, और ये इनके साथ जो बाकी के किस बोन के साथ अटैच इसमें क्या क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जस्ट ओनली एक्सप्लेन करेंगे कि हिप बोन क्या है। डेफिनेशन इसका ये है कि इट इज़ लार्ज एंड इर्रेगुलर फ्लैट बोन होता है जो कि पेल्विक रीजन पर मौजूद होता है। लेकिन इसका हम मेन फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है। हिप बोन्स, इसको हम हिप बोन भी कह सकते हैं, प्लेट भी कह सकते हैं और पेल्विक गार्डल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेल्विक गार्डल पर मौजूद होता है। इसको जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ द हिप बोन्स, लोकोमोशंस ऑफ द बॉडी वेट ट्रांसमिटेड टू द लोअर लिम्स थ्रू द पेल्विक गार्डल्स। इसका काम ये होता है कि हमारा अपर बॉडी के जितने भी वेट वगैरह होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लोअर लिम्स पर और पेल्विक रीजन्स पर डिपेंड करता है। जो इसका सेकंड है help in child birth in female which passes through the pubis symphysis और vagina। इसका जो सेकंड जो मेन फंक्शन है वो इसका यही होता है कि ये जो फीमेल में होती है वहां पर क्या करते हैं कि बर्थ की जो चिल्ड्रन की बर्थ होती है वो जो पास होती है किसके जरिए से? प्यूबिस सिम्फिसिस और विजाइना के जरिए से उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो थर्ड इसका जो मेन फंक्शन है क्या है? सपोर्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स इन अपर लिम्ब इज वेल। जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है ना क्या करते हैं कि अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपर लिम्ब के क्या करते हैं, इसको वेट को बियर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एब्डोमिनल है और इनके अलावा जो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है इसको क्या करते हैं? इसको बियर करता है। जो हिप बोन है वो किन किन चीजों पर डिवाइड है? हिप बोन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो हिप बोन है उसको मेन 3 रीजन्स पर डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास इलियम, सेकंड ईशियम एंड प्यूबिस। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जस्ट ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल वो इलियम बोन। ये हमारे पास हमने बनाया है, इलियम बोन हमने बनाया है। यहाँ पर इसकी एनाटॉमी ऑफ इलियम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ द इलियम बोन्स इसके क्या है कि डिवाइडेड इनटू 2 फीचर। इसके जो इलियम बोन है इसको हमने 2 रीजन पर डिवाइड कर दिया गया है। वो क्या है हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स है और अटैचमेंट। जो एक्सटर्नल फीचर्स है उसको हम एक्सटर्नल सरफेस भी कह सकते हैं वो, और इस बोन के किस किस के साथ अटैचमेंट है तो वो एक्सप्लेन करेंगे। जो इसका जो सेकंड जो है वो जो 2 एंड है वो किसके साथ है और इसकी 3 बॉर्डर्स है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारे पास जो सेकंड एंड है, 2 एंड है, वो किसके साथ अटैच है? वो है हमारे पास जो अपर एंड है उसमें हमारे पास एक अपर एंड है और एक लोअर एंड है। अपर एंड ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अपर एंड है, ये किसके साथ अटैच? ये अटैच है हमारे पास ईशियम बोन के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं? ईशियम और प्यूबिस के साथ। तो इसको हम कहते हैं कि लोअर एंड्स। जो अपर एंड है इसमें हमारे पास क्या आता है कि इलियक क्रेस्ट। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, इसको हम इलियक क्रेस्ट कहते हैं। इसको ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है। जो लोअर एंड वो किसके साथ अटैच है? वो जो है ना वो ईशियम और प्यूबिस के साथ अटैच है। जो इनका जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे एनाटॉमिकल्स, इसका क्या है कि ये हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर सुपीरियर इलिक्स पॉइंट। ये हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलिक्स पॉइंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसिस भी कह सकते हैं। और इनके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि इंटीरियर इंफीरियर इलिक्स पॉइंट। जैसा इंटीरियर सुपीरियर का मकसद होता है कि ऊपर और इंफीरियर का मकसद होता है कि नीचे। ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो है ना ये लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट जो कि 2.3 पर डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लॉन्ग के फ्लैट पर इसको हम लॉन्ग वेंट्रल कहते हैं, और इसको हमने 2 हिस्सों पर डिवाइड किया, 2.3 पर डिवाइड कर दिया गया है। जो शॉर्ट डोर्सल सेगमेंट है उसको 1.3 पर, ये हमारे पास जो है इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम शॉर्ट सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि डोर्सल सरफेस पे हमारे पास क्या होता है कि जो कि बैक साइड पर क्या होता है। डोर्सल सरफेस पे जैसा हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि इंटीरियर पे हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन होता है, तो इस तरीके से हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस डोर्सल सरफेस पे क्या होगा कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक्स स्पाइन। इसको अगर शॉर्ट तरीके से करें बेसिस।
ठीक है। और इनके अलावा जो है ना पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन, जो कि एक सुपीरियर होता है और एक इंफीरियर होता है। ये हमारे पास जो ये हमारे पास इंटीरियर था। फॉर एग्जांपल हम इस पार्ट को क्या कहते हैं कि इसको हम पोस्टीरियर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, और ये हमारे पास इसको हम क्या कह सकते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। इंफीरियर का मकसद होता है कि स्पाइन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो। अब ये हो गया। इनके अलावा हमारे पास जो है ना इसका जो लॉन्ग है, ये इसको हम क्या कह सकते हैं लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट। ये किस चीज पर डिवाइड कर दिया गया है, इसको हमने तीन हिस्सों पर, तीन पार्ट पर डिवाइड कर दिया गया है। इसको कहते हैं अपर पार्ट्स। अपर जो तीन है उसको क्या कहते हैं आउटर लिप्स, इंटरमीडिएट लिप्स एंड इनर लिप्स। जो आउटर लिप्स है इसको हम यही कह सकते हैं, ये हमारे पास आउटर लिप है, ये हमारे पास क्या इंटरमीडिएट है। ये जो लास्ट वाला है इसको हम इंटीरियर भी कह सकते हैं और इनर लिप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा हमारे पास जो शॉर्ट डोर्सल सेगमेंट है वो क्या है, शॉर्ट डोर्सल सेगमेंट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती है। शॉर्ट सेगमेंट में हमारे पास आती है कि मीडियल स्लोप। स्लोप का मकसद ये होता है कि नीचे की तरफ, ठीक है। एक मीडियल स्लोप होता है जो कि बॉडी की तरफ होता है, एक लेटरल स्लोप होता है जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी की उस पार होता है। और इनके अलावा हमारे पास जो हमने जैसा कहा था कि हमने क्या करेंगे कि अभी इसका तीन बॉर्डर है, तो वो तीन बॉर्डर कौन कौन से है। 3 बॉर्डर हमारे पास है। इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर हमारे पास जो है कि फ्रंट साइड पर होते हैं। पोस्टीरियर जो है हमारे पास जो है ना बैक साइड पर जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं। और इनके साथ जो होते हैं मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर्स की बॉडी की जो तरफ होती है उसको हम क्या कह सकते हैं मीडियल बॉर्डर कहते हैं। तो जैसे हमने बॉर्डर की बात की, तो अब इसके बॉर्डर जो है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कितने बॉर्डर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि जो इसका जो बॉर्डर है इलियम बोन का, जो इंटीरियर बॉर्डर है जो फ्रंट साइड पर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंटीरियर बॉर्डर में हमारे पास क्या आता है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, यह हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है। और इनके इसके जो मिड में है यहाँ पर हमारे पास क्या है नोच है। नोच इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन और इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के दरमियान हमारे पास एक छोटा सा नोच है। इनके अलावा जो इसके बाद है हमारे पास एसिटाबुलम। एसिटाबुलम हमारे पास ये है। आप इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इनके साथ होता है कि पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन एक सुपीरियर अपर और इंफीरियर नीचे होता है, पोस्टीरियर डोर्सल बैक साइड पर होता है। इनके जो पोस्टीरियर है उसके जो परले साइड पर होता है हमारे पास क्या मौजूद होता है कि ग्रेटर सियाटिक नोच। ये हमारे पास जो है ना सपोज अगर हमने ये ले लिया कि ये हमारे पास पोस्टीरियर है, तो ये हमारे पास क्या है कि ग्रेटर सियाटिक नोच है। ग्रेटर सियाटिक नोच के साथ ये हमारे पास क्या है कि लेसर सियाटिक नोच है। लेसर सियाटिक नोच के बाद हमारे पास क्या आता है कि ऑब्टेरेटर फोरामिन्स, ये हमारे पास इसको हम ऑब्टेरेटर फोरामिन भी कहते हैं, जिसके साथ हमारे पास जो ग्रेटर टू कैंटर ऑफ द फीमर जो है ना वो क्या था उसके अटैचमेंट वगैरह होती हैं। अब इनके अलावा हमारे पास जो लास्ट है वो मीडियल बॉर्डर्स। इसको मीडियल बॉर्डर में क्या होता है कि इसमें जस्ट ओनली वन थिंग होता है कि इलियोपेबिस एमिनेंस। इलियोपेबिस एमिनेंस हमारे पास क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं इलियोपेबिस एमिनेंस, जो कि इलियम और पेशियम और पेबिस के दरमियान जो दरार होती है उसको हम क्या कहते हैं कि इलियोपेबिस एमिनेंस कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद जो सरफेस है, इनकी कितनी सरफेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जो ग्लोडियल सरफेस है। ग्लोडियल ये हमारे पास क्या है, ये जो ईशियम है ये हमारे पास पूरा बोन है। तो इसके जो सरफेस है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ग्लूटियल सरफेस है। फिर इसके बाद इलियम या इलियक सरफेस या फोसा, ये हमारे पास क्या है कि ये इलियक सरफेस है। इनके बाद जो सैक्रोपेल्विक सरफेस जो कि सैक्रम और पेल्विस के साथ अटैच, इसको हम क्या कहते हैं कि सैक्रोपेल्विक सरफेस कहते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हमारे पास जो ग्लोटियल सरफेस है उसको हमने डिवाइडेड 4 into 3 लाइन, जो कि ग्लोटियल सरफेस है ये हमारे पास ये पूरा, इसको हमने 3 लाइन पर डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारे पास जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो कि पोस्टीरियर बैक साइड पर हमारे पास ये होती है कि ये हमारे पास पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, ये हमारे पास जो इंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो इंटीरियर फ्रंट साइड पर मौजूद होती है, और ये हमारे पास जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ये हमारे पास जो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इंफीरियर ग्लूटियल लाइन कहते हैं। सपोज अगर आपने प्रैक्टिकली बोन को उठा लिया जाए तो आपको हर एक चीज के बारे में पता चलेगा कि ये जितने भी लिखा हुआ है आपको एक एक पॉइंट पर नजर आएंगे। इनके बाद हमारे पास जो है वो इलियक सरफेस। इलियक सरफेस में हमारे पास जस्ट ओनली वन थिंग अटैचमेंट होती है, वो कौन सी होती है कि इलियक मसल्स की अटैचमेंट होती है। इनके पास हमारा जो लास्ट है वो हमारे पास है सैक्रोपेल्विक सरफेस है। सैक्रो जो सैक्रम बोन है, इसका जो पेल्विक सरफेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसको हमने डिवाइड कर दिया गया 5 पार्ट पर डिवाइड कर दिया गया है।
सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि इसमें हमारे पास जो है इलियक ट्यूबरोसिटी आती है। यहाँ पर हमारे पास इलियक ट्यूबरोसिटी मौजूद होती है। अगर आप बोन को उठा लिया जाए तो उसको देखे जाए तो वहाँ पर हमारे पास इलियक ट्यूबरोसिटी मतलब उसको अगर आप उंगली से वो करें तो आपको फील होगा दरार की तरह होता है। इनके बाद हमारे पास जो है ऑरिकुलर सरफेस मौजूद होते हैं। ये हमारे पास अगर देखें जहाँ पर हमारे पास जो है ना ऑरिकुलर सरफेस होता है, जो पेल्विक सरफेस, इनके अलावा जो ऑरिकुलर सरफेस के साथ जो नीचे होता है वो हमारे पास क्या होता है कि पेल्विक सरफेस होती है, जो पेल्विक रीजन पर मौजूद होते हैं। एंड प्री ऑरिकुलर सरफेस, यहाँ पर इलियम और ईशियम के दरमियान हमारे पास क्या होता है कि फ्री ऑरिकुलर सरफेस होते हैं या प्री एमिनेंस भी कह सकते हैं। और इनके अलावा यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था एमिनेंस था, तो यहाँ पर इनके साथ एक्यूट लेंस वगैरह भी होती है। तो आज की ये हमारा टॉपिक था इलियम, और इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे ईशियम और पेबिस, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। ये जितने भी हमने लिखा है जस्ट ओनली अगर प्रैक्टिकली अगर हम हिप बोन का जो डायग्राम बोन से उसको उठा दिया जाए और देखेंगे तो फिर हमें सही तरीके से समझ आएंगे। ये हमारा जस्ट ओनली एनाटॉमिकल नेम थे, तो इसमें हम जस्ट ओनली ये एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर की वीडियो में हम करेंगे ईशियम और पेबिस को। थैंक यू। अच्छा, तो जैसे हमने बॉर्डर की बात की तो अब इसके बॉर्डर जो है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कितने बॉर्डर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि जो इसका जो बॉर्डर है इलियम बोन का, जो इंटीरियर बॉर्डर है जो फ्रंट साइड पर, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंटीरियर बॉर्डर में हमारे पास क्या आता है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, यह हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है। और इनके इसके जो मिड में है यहाँ पर हमारे पास क्या है, नोच है। नोच इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन और इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के दरमियान हमारे पास एक छोटा सा नोच है। इनके अलावा जो इसके बाद है हमारे पास एसिटाबुलम हमारे पास ये है। आप इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इनके साथ होता है कि पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन एक सुपीरियर अपर और इंफीरियर नीचे होता है, पोस्टीरियर डोर्सल बैक साइड पर होता है। इनके जो पोस्टीरियर है उसके जो परले साइड पर होता है हमारे पास क्या मौजूद होता है कि ग्रेटर शियाटिक नोच। ये हमारे पास जो है ना सपोज अगर हमने ये ले लिया कि ये हमारे पास पोस्टीरियर है, तो ये हमारे पास क्या है कि ग्रेटर शियाटिक नोच है। ग्रेटर शियाटिक नोच के साथ ये हमारे पास क्या है कि लेसर शियाटिक नोच है। लेसर शियाटिक नोच के बाद हमारे पास क्या आता है कि ऑब्टेरेटिव फोरामिन्स, ये हमारे पास इसको हम ऑब्टेरेटिव फोरामिन भी कहते हैं, जिसके साथ हमारे पास जो ग्रेटर ट्यूकेंटर ऑफ द फीमर जो है ना वो क्या था उसके अटैचमेंट वगैरह होती हैं। अब इनके अलावा हमारे पास जो लास्ट है वो मीडियल बॉर्डर्स, इसको मीडियल बॉर्डर में क्या होता है कि इसमें जस्ट ओनली वन थिंग होता है कि इलियोपेबिस एमिनेंस। इलियोपेबिस एमिनेंस हमारे पास क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, इलियोपेबिस एमिनेंस, जो कि इलियम और ईशियम और पेबिस के दरमियान जो दरार होती है उसको हम क्या कहते हैं कि इलियोपेबिस एमिनेंस कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद जो सरफेस है, इनकी कितनी सरफेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जो ग्लोडियल सरफेस है, ग्लोडियल ये हमारे पास क्या है, ये जो ईशियम है ये हमारे पास पूरा बोन है, तो इसके जो सरफेस है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ग्लूटियल सरफेस है। फिर इसके बाद इलियम या इलियक सरफेस या फोसा, ये हमारे पास क्या है कि ये इलियक सरफेस है। इनके बाद जो है सेक्रोपेल्विक सरफेस, जो कि सेक्रम और पेल्विस के साथ अटैच, इसको हम क्या कहते हैं कि सेक्रोपेल्विक सरफेस कहते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हमारे पास जो ग्लोटियल सरफेस है उसको हमने डिवाइडेड 4 into 3 लाइन, जो कि ग्लोटियल सरफेस है ये हमारे पास ये पूरा, इसको हमने 3 लाइन पर डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारे पास जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करेंगे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, जो कि पोस्टीरियर बैक साइड पर हमारे पास ये होती है कि ये हमारे पास पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, ये हमारे पास जो इंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो इंटीरियर फ्रंट साइड पर मौजूद होती है, और ये हमारे पास जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ये हमारे पास जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इंफीरियर ग्लूटियल लाइन कहते हैं। सपोज अगर आपने प्रैक्टिकली बोन को उठा लिया जाए तो आपको हर एक चीज के बारे में पता चलेगा कि ये जितने भी लिखा हुआ है आपको एक एक पॉइंट पर नजर आएंगे। इनके बाद हमारे पास जो है वो इलियक सरफेस, इलियक सरफेस में हमारे पास जस्ट ओनली वन थिंग की अटैचमेंट होती है, वो कौन सी होती है कि इलियक मसल्स की अटैचमेंट होती है। इनके पास हमारा जो लास्ट है वो हमारे पास है सैक्रोपेल्विक सरफेस है। सैक्रो जो सैक्रम बोन है, इसका जो पेल्विक सरफेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसको हमने डिवाइड कर दिया गया 5 पार्ट पर डिवाइड कर दिया गया है।
सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि इसमें हमारे पास जो है एलियक ट्यूबरोसिटी आती है। यहाँ पर हमारे पास एलियक ट्यूबरोसिटी मौजूद होती है। अगर आप बॉन्ड को उठा लिया जाए तो उसको देखे जाए तो वहाँ पर हमारे पास एलियक ट्यूबरोसिटी मतलब उसको अगर आप उंगली से वो करें तो आपको फील होगा दरार की तरह होता है। इनके बाद हमारे पास जो है ऑरिकुलर सरफेस मौजूद होते हैं। ये हमारे पास अगर देखें जहाँ पर हमारे पास जो है ना ऑरिकुलर सरफेस होता है, जो पेल्विक सरफेस, इनके अलावा जो ऑरिकुलर सरफेस के साथ जो नीचे होता है वो हमारे पास क्या होता है कि पेल्विक सरफेस होते हैं जो पेल्विक रीजन पर मौजूद होते हैं। एंड प्री ऑरिकुलर सरफेस, यहाँ पर इलियम और इशियम के दरमियान हमारे पास क्या होता है कि प्री ऑरिकुलर सरफेस होते हैं या प्री एमिनेंस भी कह सकते हैं। और इनके अलावा यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था एमिनेंस था, तो यहाँ पर इनके साथ एक्यूट लेंस वगैरह भी होती है। तो आज की ये हमारा टॉपिक था इलियम, और इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे ईशियम और पेबिस, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। ये जितने भी हमने लिखा है जस्ट ओनली अगर प्रैक्टिकली अगर हम हिप बोन का जो डायग्राम बोन से उसको उठा दिया जाए और देखेंगे तो फिर हमें सही तरीके से समझ आएंगे। ये हमारा जस्ट ओनली एनाटॉमिकल नेम थे। तो इसमें हम जस्ट ओनली ये एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर की वीडियो में हम करेंगे ईशियम और पेबिस को। थैंक यू।